नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव का बेहद खास प्रोग्राम। दोस्तों, प्रेगनेंसी में अक्सर आपने सुना होगा लेडी से कि हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है या एनीमिया हो गया है, क्या करें। सबसे पहले आपको जानना बेहद जरूरी है कि हीमोग्लोबिन की कमी हमें होती क्यों है। जी हाँ, और क्या स्टैंडर्ड वैल्यू है हीमोग्लोबिन की आपकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, जब मैंने अपना बेबी डिलीवर किया तो मेरा हीमोग्लोबिन था 13.6, जो कि बहुत ही अच्छा स्तर था। लेकिन जब प्रेगनेंसी की शुरुआत हुई तो मेरा प्रेगनेंसी से पहले या शुरुआत में 1 महीने में ही मेरा हीमोग्लोबिन अक्सर कम ही रहता था, 11-10 इस दौरान रहता था। तो डॉक्टर के नज़रिए से इट्स नॉट अ गुड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ये अच्छा नहीं है, ये एक अच्छी फिगर नहीं है। आपको जब आप प्रेग्नेंट होती है ना, तो आपके शरीर में एक तरह से आसानी भाषा में बोलो तो खून की खपत बढ़ जाती है। यानी पहले एक शरीर को वो खून पाल रहा है, अब दो जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर है, तो खून की खपत जो होती है 30 से 50% तक बढ़ जाती है। तो ऐसे में हीमोग्लोबिन का सही होना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपको एनीमिया हो सकता है। जी हाँ, और अब यहाँ पर ये जान लीजिए कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। देखिए, महिलाओं में 14 तक हीमोग्लोबिन को अच्छा माना जाता है, यानी 12 से 14 के बीच में अगर आप प्रेग्नेंट है और 12 से 14 के बीच में आपका हीमोग्लोबिन है तो ये बेस्ट स्तर है, यानी कि आप इस टाइम एनीमिक नहीं है, आपको एनीमिया नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ 12 से 14। लेकिन आप अगर 11 हैं या 10 हैं तो आपको डॉक्टर से मिलने की बहुत ज़रूरत है। आप डॉक्टर को बताइए कि हमारा इतना है, वैसे भी उनको पता ही होगा, वो आपको सप्लीमेंट यानी आयरन की टैबलेट ज़रूर उन्होंने दी होगी और आपको टाइम पर वो खाना है। एक यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगी। देखिए, जब भी आप आयरन की टैबलेट लें तो कोशिश करें उसे खाली पेट लें, या फिर अगर आप खाली पेट ले रही हैं तो उसे विटामिन सी, जिन फ्रूट्स में, जिन जूसेस में विटामिन सी होता है उनके साथ ली, जैसे नींबू पानी में, ऑरेंज जूस में और खट्टे फलों में होता है विटामिन सी, तो उनके साथ लेंगे तो ये आयरन की जो टैबलेट है आप पर ज्यादा असर करेगी। तो आपको ये दो चीजें हैं, खाली पेट लें, और खाली पेट ले रहे हैं तो सिट्रस फ्रूट के जूसेस के साथ जरूर लें, ये तब ज्यादा असर करेगी। अब यहाँ पर ये बात आती है कि भाई अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती क्यों है। देखिए, या तो हेरिडिटरी है आपकी हीमोग्लोबिन की कमी, या तो आप अपनी जो आपका फूड है या डाइट चार्ट है या आप जो डाइट ले रहे हैं उसमें आयरन नहीं ले रहे अच्छी खासी मात्रा में। अगर आयरन ले रहे हैं तो वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, यानी आप उसे गलत कॉम्बिनेशन के साथ खा रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आयरन को कभी भी आप गलत कॉम्बिनेशन के साथ ना खाएं, आयरन को कभी भी कैल्शियम के प्रोडक्ट्स के साथ ना खाएं। हमेशा आयरन अगर आप लें तो विटामिन सी यानी खट्टे फलों के साथ, खट्टी चीज़ों के साथ अगर आप लेंगे ना, तो उससे क्या होगा, आयरन का एब्जॉर्बमेंट आपके शरीर में अच्छा होगा और जो आयरन आप ले रहे हैं वो आपके शरीर में ज़्यादा असर करेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब नहीं बढ़ रहा हीमोग्लोबिन, दवाई नहीं लेना चाहते तो क्या करें। भाई, तो आयरन की चीजें खाएं। जी हाँ, जिन फूड आइटम में, जिन फ्रूट्स में, जिन फलों में, जिन सब्जियों में आयरन की मात्रा अच्छी खासी है वो ले। सबसे पहले आप हरी पत्तेदार सब्जियां, जिसमें आपकी आ गई पालक, मेथी, सरसों, अब तो हर सीजन में ये चीजें मिलती हैं। ब्रोकली में बहुत अच्छी खासी मात्रा में आयरन होता है, आप वो लें। खट्टे फल लें, ऑरेंज, मौसमी, कीनू, कीवी, इन सब में अच्छी खासी मात्रा में आयरन होता है। ड्राई फ्रूट्स लें, ड्राई फ्रूट्स में बहुत अच्छी खासी मात्रा में आयरन होता है। काजू हो गया, बादाम हो गया, ये सब आप अपनी डाइट में शामिल करें। और खजूर हो गया, और छुआरे हो गए, मुनक्का हो गया, इनमें बहुत अच्छी खासी मात्रा में आयरन होता है। इसके अलावा आपको एस्पेरेगस, जी हाँ, ये एक ऐसी सब्जी है जो अब आम मिलती है एस्पेरेगस मार्केट में, आप वो भी लें, उसका सूप पी लें या उसको सैलेड की तरह खा लें, इसमें अच्छी खासी मात्रा में आयरन होता है और डेफिनेटली ये वर्क करेगी आपके शरीर में। और आपको अगर लेना है तो आपको अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स मैंने बताया आपको, खट्टे फल मैंने आपको बताया, ये आप ज़रूर लीजिए, सब्जियां ज़रूर लीजिए। और आयरन सबसे ज़्यादा किस में होता है, दालों में,
बहुत अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन के साथ साथ आयरन होता है। देखिए, आपको दाल तो ज़रूर लेनी है, 2 बाउल दाल आपको दिन में प्रेगनेंसी के दौरान तो ज़रूर लेनी है, क्योंकि प्रोटीन भी ज़रूरी है, आयरन भी ज़रूरी है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप एक ही जगह आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है ना, आप खाइए इनको, दाल को तो ज़रूर लीजिए। आप अगर दाल गाढ़ी पसंद नहीं है तो पतली करके आप दाल ले लीजिए। साथ ही आपको मैंने एक सब्जी एस्पेरेगस बताई है, इसका आप सूप ले सकते हैं। अखरोट में बहुत अच्छी खासी मात्रा में आयरन होता है, केले में आयरन होता है, केला तो हर किसी को पसंद होता है, और फ्रूट्स में जैसे मौसमी मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आपको आयरन चाहिए तो आपको आजकल जैसे सीड्स का ट्रेंड चल रहा है, सीड्स में भी आपको आयरन मिलेगा। पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, इन सब में आपको अच्छी खासी मात्रा में आयरन मिलेगा, और प्रेगनेंसी में ये नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाते। आप इनको डाइट में जिस तरह भी शामिल करना चाहें, या तो रोस्ट करके, या फिर ऐसे ही खा के, या फिर आप स्मूदीज में मिला के, वो आप पर है, आप कैसे भी इनको अपनी डाइट में शामिल करें, लेकिन शामिल करें। इनसे आपका हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ेगा। प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन की बहुत ज़रूरत होती है, आपके बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी होती है। आप देखिए, अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो आपके बच्चे को बहुत कमियां झेलनी पड़ सकती है। लो बर्थ वेट बच्चे में हो सकता है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, साथ ही बच्चा ढंग से विकसित भी नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको हीमोग्लोबिन की कमी अपने अंदर पूरी करनी है, क्योंकि आपको स्वस्थ बच्चा चाहिए। तो इसके लिए आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। तो ठीक है ना, आपको समझ आ गई अब बात। कोई भी क्वेरी है, वही बात है, वीडियो के किसी भी कमेंट बॉक्स में आप बस छोड़ दीजिए, वो हमारा काम है, हम जवाब देंगे आपका। फिलहाल के लिए इतना ही।